मणिपुर के तनावग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचल के छात्र दिल्ली में छात्रों से सीएम सुखविंदर सिंह ने की मुलाकात। शिमला में 10 मई को लौटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर होगा निर्णय। सरकार के 4 साल के कार्यों पर जनता ने लगाई मोहर। शिमला में कार्य समिति की बैठक का आयोजन। कई तरह की मांगों को लेकर की गई तैयारियों की रूपरेखा। विद्युत कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की सरकार से की मांग। मंडी में डीवाईएफआई ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपा मांग पत्र। कांग्रेस गारंटियों को पूरा करने की उठाई मांग। और कांगड़ा में लगातार हो रही बरसात और तूफान से बिजली विभाग को भारी नुकसान। लोगों को झेलनी पड़ रही काफी परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सीएम से मुलाकात की। आपको बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा की। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक से वापस आए हैं और दिल्ली में हैं। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भी मुलाकात कर सकते हैं। मणिपुर के तनावपूर्ण क्षेत्रों से निकाले गए सुरक्षित छात्र। आपको बता दें कि मणिपुर में तनावग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित छात्रों को निकाला गया है। जहां हिमाचल के विद्यार्थियों ने सोमवार देर शाम सीएम सुखविंदर सिंह से नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए सीएम का आभार जताया है। बता दें कि सीएम के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण मणिपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल के संबंधित 5 विद्यार्थी सकुशल दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम ने विद्यार्थियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का यात्रा खर्च भी वहन किया है। आपको बता दें कि 10 मई को शिमला के सीएम वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की जीत मिल चुकी है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 4 महीने के कार्यकाल पर जनता ने मोहर लगाई है। वहीं सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि नगर निगम में चुनाव को कांग्रेस को मिली जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा और 4 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 10 मई को सीएम शिमला लौटेंगे और उनके बाद मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी चुनाव के सिलसिले में कर्नाटक गए हैं और 10 तारीख को उम्मीद है कि वो शिमला लौट जाएंगे। और ये प्राथमिकता के आधार पर ये बात हुई थी कि जैसे वो वापिस आते हैं उसके बाद नगर निगम में जो है मेयर का और डिप्टी मेयर का जो पद है और चुनाव है वो पूरा किया जाएगा। तो आप ये समझें कि अगले 4-5 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये ठीक है कि इस बार जो हाउस में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। टोटल अगर हम हाउस की बात करें 34 में से तो 21 महिलाएं जो है जीत के आई है और उसमें से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 14 महिलाएं जो है सफल हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं की तादाद अच्छी रही है। हम भी चाहते हैं और समाज में हर वर्ग में कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। शिमला की जनता ने एक अच्छा फैसला लिया कि बहुत सारी महिलाएं 34 में से जो है इस बार नगर निगम में चुनकर जो है पार्षद आई। सोलन में सीआरआई अनुसंधान के द्वारा 119वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें सोलन में जिले के कसोली स्थित सीआरआई अनुसंधान केंद्र के 119वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पनवर ने भी शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सहित कई अतिथिगण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने का काम भी करना चाहिए।
सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके ये स्वास्थ्य सेवाएं और आगे अच्छे बेहतर सुविधाएं पहुंचाए। राज्य सरकार ने भी कुछ इनोवेशन लैब्स में आगे आके काम करना जरूरी है। केंद्र सरकार के माध्यम से हिमाचल में एक एम्स की सुविधा हो या अन्य 3 नए मेडिकल कॉलेज हो या डिवाइस मेडिकल पार्क हो, बल्क फार्मा हो, ये माध्यम से अनेक क्षेत्रों में यहाँ पे उपलब्धियां देने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों की सेवा में दूर दराज के गांव तक हेल्थ सुविधा बढ़ने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। आपको बता दें कि शिमला में राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। यह है कर्मचारी संघ ने 24वां स्थापना दिवस मनाया है। संघ के स्थापना दिवस के साथ ही कार्य समिति की बैठक में मांगों को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। वहीं विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के कर्मचारी अध्यक्ष देवेंद्र संधू ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग में 6000 के करीब विद्युत कर्मचारियों के पद खाली हैं, जिसे सरकार को जल्द भरने की मांग बैठक में उठाई गई है। हमारी जो ये बैठक शिमला में आयोजित हो रही है, ये आज ही के दिन 1998 में जो हमारा ये तकनीकी कर्मचारी संघ है, इसका गठन किया गया था और आज हम स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और प्रदेश की कार्य समिति भी इसके उपलक्ष्य में जो है प्रदेश की कार्य समिति का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों और उनके जो सर्विस के रख रखाव के बारे में भी सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। क्या मांगे हैं सरकार से और क्या क्या बिंदु? हमारा विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जो है वो एक ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो है बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जो तकनीकी कर्मचारी है वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति दर जो है दिन पे दिन बढ़ रही है और भर्ती जो है वो ना के बराबर हो रही है। डीवाईएफआई के द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपा गया है। आपको बता दें कि भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला इकाई मंडी ने आयुक्त के माध्यम से सीएम को अपना मांग पत्र सौंपा है। वहीं डीवाईएफआई के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान मौजूदा सरकार द्वारा हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प नाम से जारी गारंटी कार्ड में युवाओं से संबंधित मुख्य गारंटी लागू करने के लिए ज्ञापन को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि नौजवान सभा सरकार का ध्यान प्रदेश में चुनावों के समय उनकी पार्टी द्वारा जारी गारंटी कार्ड की तरफ आकर्षित करना चाहती है, जिसमें युवाओं से संबंधित 4 गारंटियां शामिल हैं। आज नौजवान सभा ने राज्य कमेटी के आह्वान के अंदर मंडी में भी उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मुख्यतः 4 मांगों के ऊपर जो कंसंट्रेट किया है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार आने से पहले जो अपने घोषणा पत्र में 4 मुख्यतः गारंटियां दी थी, उनमें से जो पहली गारंटी जिस रूप में युवाओं को जो 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, आप देखेंगे पिछले लंबे टाइम से जो सरकार लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अलग अलग तरीके से जो है ये कह रही है कि शिक्षा में 25,000 पद खाली है, स्वास्थ्य में अलग से पद खाली हैं, आपके परिवहन में अलग से पद खाली हैं। ये सरकार ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर जो इसको लेकर बंदोबस्त करेंगे और लोगों को जो रोजगार देंगे, पक्का रोजगार देंगे। मगर अभी भी जो है 4 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश की सरकार एक भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाई, कोई डेट तय नहीं कर पाई है कि हम कोई नौकरी दे रहे हैं और नौकरी के अंदर जो है ये शर्तों के आधार पे जो पूरी करता है उसको ये नौकरी दी जाएगी। शिमला में जेबीटी की भर्ती में बीएड के धारकों को पद दिया गया है। आपको बता दें कि खबर शिमला से है, जहां जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी डीएलईडी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ शिक्षा निदेशालय पहुंचा और राज्य के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। बता दें कि सरकार एनसीटीई की 2018 की गाइडलाइंस का हवाला देकर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर रही है, जिससे जेबीटी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी डिमांड्स वही है कि लास्ट टाइम जो जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है,
तो एनसीटी 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर जो बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि एनसीटी में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें, उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है और साथ में क्या है कि जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु उनके पास जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि जब जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाला गया था तो हमने उस पर स्टे ले लिया हुआ है, वो भी कागज हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रूफ। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आप किस भी पे बीएड को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से मतलब टैट स्टे है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है, अब उनके पास टैट है नहीं तो आप किस बेस पे बीएड को एंटर कर रहे हो। बीएड को कैसे इन कर सकते हैं? इनकी एक संस्था एजुकेशन बोर्ड बोल रहा है कि हमने बीएड का टैट नहीं लेना है, हमने स्टे लिया, ये स्टे उसके ऊपर लास्ट ईयर से स्टे लगा हुआ है। बीएड को एचपी बोर्ड ने रेकमेंड नहीं किया, टैट लिया ही नहीं है, तो आप भी टैट ले सकते हैं, हम भी, तो कोई भी उठेगा टैट को जेबीटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो तो एक 420 का केस बनता कि बीएड वाले गए और उन्होंने टैट दे दिया, पर एज पर रूल्स बीएड ने एचपी बोर्ड ने उनको अलाउ नहीं किया टैट के लिए, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी बोर्ड है हम बीएड वालों को लगा लेंगे। कैसे लगा देंगे जब उनका टैट ही नहीं हुआ है? सीएम साहब कुछ और बोल रहे हैं, एजुकेशन साहब कुछ और, ऐसा नहीं होता है। जब इस ऑर्डर को जो 2018 की नोटिफिकेशन है उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनको क्या जल्दबाजी लगी हुई है? कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश और तूफान के चलते सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं अगर उपमंडल धर्मशाला की बात करें तो यहां पिछले 2 दिन से चल रही आंधी तूफान ने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इसको लेकर बिजली विभाग के एक्शियन विकास ठाकुर ने बताया कि पेड़ गिरने के कारण बिजली के तार टूट गए हैं, जिसकी वजह से विद्युत विभाग को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि काफ़ी तूफान इस क्षेत्र में रहा और उससे बिजली भी प्रभावित हुई, क्योंकि जहां भी पेड़ गिरे या कुछ उसे विभाग ने काफ़ी मुस्तैदी से हमने पूरी कोशिश की। परसों रात को 9 बजे का तूफान आया था, तो उस दिन भी रात को 12-1-2 के आसपास जो बिजली सुचारू की जा सकती थी वो हमने चलाई है। और कल भी सारा दिन काफ़ी हमारी टीम ने मशक्क़त करके जो भी जहाँ जहाँ पेड़ गिरे थे वो हमने जहाँ भी अवरुद्ध हुई थी बिजली उसको चलवाया है। नुकसान की बात की जाए तो उसमें नुकसान हमारा जो कल का था उसमें 4 ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए थे, DTRs हमारे, और 6 से 7 हमारे HT के पोल डैमेज हुए, वो हमने कर दी हैं। कुछ LTs की छोटी कंप्लेंट्स रह गई थी शायद, वो आज हम कर रहे हैं और सुचारू रूप से सारी बिजली चला दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।